एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिस्टम वीडियो दिखाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि तुम मारे गए, तुम्हारा टोटल सर्वाइव टाइम है 34 सेकेंड। अगला सीन हम हमारे एमसी का देखते हैं जो हफ्ते में कह रहा होता है, धत पता नहीं वो कौन कमीना है जिसने मुझे यहाँ नर्क में मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर वो खांसते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना थका हुआ होता है कि वहीं पे वापस से लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो धीरे धीरे जिसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। अगले सीन में हम फिर से बस उसी सिस्टम विंडो का सीन देखते हैं जो कहता है कि आप मारे गए, आपका टोटल सर्वाइव ड्यूरेशन है 12 मिनट 7 सेकेंड। फिर हमारा एमसी में बताता है कि मैं मरा, मैं फिर से मरा, मैं लगातार मरता रहा, लेकिन जब भी मैं आंखें खोलता हूँ मैं इसी हेल में रहता हूँ, पता नहीं मैं इस जगह से बाहर कब जाऊँगा। फिर हमारा एमसी खांसते खांसते हुए एक वुडन स्टिक के साथ उठता है। फिर वो कहता है कि अरे यार, मैं कितनी बार और यहीं पे उठूँगा, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इस जगह के आखिर में मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। फिर उसे वहाँ पे एक दरवाज़ा दिखता है और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहाँ पे चलते हैं, एक शेल्टर होना बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, वो भी ऐसी जगह पे। तभी अचानक उसके पीछे एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गॉब्लिन होता है जो कि उसके ऊपर स्लैश कर रहा होता है और उसी स्लैश के साथ वो मारा जाता है और हमें नोटिफिकेशन फिर से दिखाई जाती है। कहा जाता है कि तुम मारे गए, आपका सर्वाइव ड्यूरेशन है 7 घंटे 42 मिनट 6 सेकेंड। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ तो एक बार मरना और बार बार मरना ये बहुत दर्दनाक होता है। एक बार मरने के बाद हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन बार बार मरना ये बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि आपको पता ही होता है कि हम बार बार जिंदा हो जाएंगे। फिर वो हमें बताता है कि मैं कभी कुचला गया, मेरे कभी टुकड़े हुए और कभी कभी मेरी इतनी बुरी किस्मत होती है कि मुझे कोई 2 हिस्सों में फाड़ जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह बहुत भयानक है? आपको क्या लगता है किस प्रकार का व्यक्ति इस नर्क में कूदना चाहेगा? क्या कोई भी इंसान ऐसा चाहता है कि वो ऐसे हेल में आए? अगला सीन हमें हमारे एमसी का दिखाई जो एक गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहा होता है। उस गॉब्लिन के पास एक स्वॉर्ड होती है और हमारा एमसी बहुत थका हुआ भी होता है, लेकिन तभी वह गॉब्लिन अचानक से हमारे एमसी की तरफ अटैक कर देता है। हमारा एमसी अपनी स्टिक लेके खड़ा ही होता है कि तभी वो गॉब्लिन अपनी स्वॉर्ड से हमारे एमसी का गला काट देता है। हमें आसमान में ब्लड भी दिखाया जाता है। फिर वह कहता है, जैसा मैंने सोचा था, हर बार की तरह मैं इस बार भी मारा गया। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का सर उस गॉब्लिन के पैरों की तरफ पड़ा होता है। तभी वो सिस्टम विंडो फिर से आती है और कहा जाता है कि आप मारे गए। अगले सीन में वो पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर वो बताता है कि एक दिन अचानक से पूरी दुनिया में कुछ मिस्टीरियस डोर सा पैर होने लगे और उसे नाम दिया गया डंजन, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग अवेकन होने लगे और एक दुनिया में एक नया एरे की शुरुआत हुई। लेकिन जिन जिन इंसानों के पास कम पावर अवेकन हुई उनके पास अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने का कोई भी चांस नहीं था। अगला सीन हम किसी के पैर का देखते हैं। इसी वजह से मुझे ये फैसला सुनाया गया। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही काम दिया गया है, कचड़ों में से पावर स्टोन्स को ढूंढना। अगला सीन हम वहीं पे कुछ ढूंढ रहे वर्कर में से एक वर्कर का सीन देखते हैं जो कहता है कि अरे यार, आज का पूरा दिन ही खराब है, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ तब से ये सबसे ज़्यादा बुरा दिन है। फिर वो अचानक से किसी और देखता है जहाँ पे एक स्टोन चमक रहा होता है। फिर वो स्टोन की ओर चला जाता है। फिर वह दीवार पे चढ़ के उस स्टोन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वह बहुत मुश्किल से उस स्टोन के पास पहुंचा ही होता है कि अचानक से वो नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो उस गटर जैसे पानी में पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। तभी उसका एक दोस्त उसकी तरफ तेजी से आते हुए कहता है कि युनमो, क्या तुम ठीक हो? तभी वह कहता है कि हाँ मैं ठीक ही। अगले सीन में पता चलता है कि वह कोई आदमी नहीं, वह एक लड़की होती है। वह कहती है कि तुम अपने आप को इतना हार्ड पुश क्यों कर रहे हो? तभी हिनमो कहता है कि मेरे लिए यहाँ से कहीं और जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे हार्ड काम तो करना ही। तो वो लड़की कहती है कि उनमो, यहाँ पे बहुत सारे काम है, तुम कोई और काम भी कर सकते हो। तो वो लड़की कहती है कि उनमो, कहीं तुम्हें चोट लगी? उनमो कहता है कि हाँ बस थोड़ी सी पीछे चोट लगी। अगला सीन हम उनमो के घर का देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि जो सर्जन क्लैन को लीड कर रहा है आज। हम देखते हैं कि यह आवाज़ें टीवी से आ रही होती हैं जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि एस स्टार डंजन सक्सेसफुल क्लियर हो चुका है। ये दुनिया में तीसरी बार है जब एस स्टार डंजन की रेड को किसी ने क्लियर किया है। हाँ ये सही है, पहली बार की सफलताओं को देखते हुए इस बार भी ऐसा होना जरूरी ही था। टीम लीडर ली जितेन कहते हैं कि ये सब तो मेरे क्लैन के हंटर्स की वजह से है, ये सारी तो उनकी ही मेहनत। अगला सीन हम एक ड्रेसिंग रूम का देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि कांग ह्योंग मू, मैं रॉबर्ट ली हूँ, एक वकील। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ शांति बनाएंगे। मैं आपको वो आखिरी चीज़ देने आया हूँ जो आपके फादर ने मरने से पहले आपके लिए छोड़ी। तभी वो लॉयर ह्योंग को एक कॉइन देता है। अगला सीन हम एक ब्रॉडकास्ट का देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रही होती है। तभी वो रिपोर्टर जिस हंटर का इंटरव्यू ले रही होती है वो हंटर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, स्पेशली उस रेड के लिए। हम लोगों ने मिलकर इस सबको साउथ कोरिया की ट्रू पावर शो कराई है। फिर वो हंटर कहता है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए। अगला सीन हम ह्योंग का देखते हैं जो टीवी देखते हुए कह रहा होता है कि
मैं वहाँ पर होना चाहता हूँ। फिर वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि देखना, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों से अलग तरह की रोशनी निकल रही होती है, जिसकी वजह से ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि ये किस तरह की लाइट मेरे हाथों से निकल रही है। अगला सीन हम उसी सिस्टम विंडो का देखते हैं जो कहती है कि वेलकम, और हम देखते हैं कि ह्यूंग हेल में टेलीपोर्ट हो गया होता है। अगला सीन हम ह्यूंग का देखते हैं जो आसमान की तरफ देख के कह रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं अभी तो अपने घर में था। फिर वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। तभी ह्यूंग के मुंह से ब्लड गिरने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर किसी ने स्टैब कर दिया होता है। फिर वो ज़मीन में गिर के रेंगने लगता है। तभी फिर सिस्टम विंडो शो होता है और उससे आवाज़ आती है डिफ़िकल्टी लेवल है। हमें एक और सिस्टम विंडो शो होती है जहाँ पर कहा जाता है कि आप स्टार एपोकलिप्स में एंटर हो चुके हैं और हमें स्टार एपोकलिप्स की अर्थ की सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हम कुछ रोबोट जैसी चीज़ों को देखते हैं जो ह्यूंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूंग के पीछे से भी एक रोबोट उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी ह्यूंग कहता है क्या मैं मारा जाऊंगा। तभी हमें फिर से सिस्टम विंडो शो होती है जहाँ पर लिखा आता है आप मारे गए, आपका सर्वाइव ड्यूरेशन है 5 दिन 4 घंटे 16 सेकंड। हमें अगला सीन एक वुडन स्टिक का दिखाया जाता है जहाँ पर कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, और तभी हम देखते हैं कि वो ह्यूंग होता है जो किसी के ऊपर स्लैश कर रहा होता है। अगला सीन हम ह्यूंग का देखते हैं जो कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा, और वह हर एक गॉब्लिन से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो स्लैशेस पे स्लैशेस उन गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। तभी अचानक से कि ह्यूंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मरो। हम देखते हैं कि वह एक गॉब्लिन होता है जिसे हमारा ह्यूंग डॉज कर लेता है और वह कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं सर्वाइव करूंगा। तभी हम देखते हैं वो गॉब्लिन हंस रहा होता है। तभी वह गॉब्लिन अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूंग ने अपनी वुडन स्टिक को 2 टुकड़ों में बांट लिया होता है। वह उस वुडन स्टिक को उस गॉब्लिन के गले में घुसा देता है और वो कहता है कि अब मरो, मैं अब नहीं मरना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ह्यूंग उस गॉब्लिन को मारने के बाद बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। तभी हमें सिस्टम विंडो फिर से शो होती है जहाँ पे कहा जाता है कि आप मारे गए, आपका टोटल सर्वाइव ड्यूरेशन है 12 दिन 6 घंटे 4 सेकंड। अगला सीन हम ह्यूंग का देखते हैं जो एक डैगर से किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ह्यूंग के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे डेडली क्रीचर्स होते हैं, जिसे ह्यूंग बहुत ही तेज़ी से जिगजैग मूवमेंट करके सबके गले को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ह्यूंग इतनी स्पीड में उन लोगों को मार रहा होता है कि वह सबको मारने के बाद घसटा के पीछे जाता है और फिर ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। फिर हमें उन क्रिएचर्स की लाशों को दिखाया जाता है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे वैसे ही डेडली क्रिएचर्स ह्यूंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन लोगों ने ह्यूंग को पूरी तरह से चारों ओर से घेर के दबा लिया होता है और वह ह्यूंग को पकड़ कर अपने नीचे दबा के मार रहे होते हैं। ह्यूंग कहता है कि व्हाट द हेल, ये स्टार एपोकलिप्स। अगला सीन हम ह्यूंग का देखते हैं जो उन सारे ज़ॉम्बीज के बीच में दबने लगता है। हम ह्यूंग का सीन देखते हैं जिसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। अगला सीन हम एक ज़ॉम्बी का देखते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है क्योंकि ह्यूंग ने उसे एक सुपर किक मारी होती है। अभी ह्यूंग अपना सिर उन ज़ॉम्बीज के बीच में से निकालता है और एक ज़ॉम्बी की गर्दन के पास काट लेता है। उन सारे ज़ॉम्बीज के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वह एक ज़ॉम्बी का सर पकड़ के उसकी आंखों को फोड़ देता है और एक ज़ॉम्बी को लात मार के बोलता है हटो यहाँ से, मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला सीन हम ह्यूंग का देखते हैं जो अपने डैगर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार चुका होता है, उनका पहाड़ बना दिया होता है। तभी हमें उस सिस्टम विंडो का फिर से दर्शन हो जाता है। उसमें लिखा आता है कि आपने क्वेस्ट क्लियर कर लिया है। हम ह्यूंग का सीन देखते हैं जो इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी आंखें बुरी तरह लाल होती हैं और वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर चल रहा होता है। और सिस्टम विंडो फिर से शो होता है, उस पर कहा जाता है करेंट सर्वाइव ड्यूरेशन 36 दिन 3 सेकंड। हम ह्यूंग का सीन देखते हैं जो रेड मून के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज के पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है। हमें वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम विंडो शो होने लगती है जहाँ पे कहा जाता है स्टार्टिंग स्टार गोल आपको देख रहे हैं, विस्परिंग स्टार मोस्टलाई आपको देख रहे हैं, सारे के सारे स्टार्स आपके लिए शेयर कर रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। हम ह्यूंग का सीन देखते हैं जो ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। अगले सीन में हम अर्थ के हंटर्स को देखते हैं। ह्यूंग एक कृपी से स्माइल देते हुए कह रहा होता है तुम सारे के सारे, मैं तुम सबको कुचल के रख दूंगा।